Hello dear student, how are you? I hope that you are fine, all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmad Perfect Classes Biology. Dear student, today I start in this video two common diseases in human being, that is ascariasis and second is filariasis. Now let us start ascariasis. Ascariasis disease or infected by a roundworm, common name is roundworm, that is called ascaris, belonging phylum nematodes. ठीक है, ये एस्कैरियासिस की डिजीज फाइलम निमेटोडा या एस्केलमेंथेज से बिलोंग करने वाला एक राउंड वर्म जिसको हम एस्कैरियासिस कहते हैं उससे होता है। मोस्टली बच्चों में ज़्यादा मीठा खाने से या उनके गंदी आदतों से, बड़े बड़े नाखून से धूल मिट्टी हाथ में लगे रहते हैं, उसके से हो जाता है। जिससे होता क्या है यार, पैथोजेनिसिटी में हम देखते हैं होगा क्या, न्यूट्रिशन, बच्चों में न्यूट्रिशन में डिफिशियंसी हो जाती है, बच्चे वीक हो जाते हैं, फिर उनका डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। ठीक, होता क्या है इसमें, उल्टी, दस्त, पेट में ऐंठन, पेट में दर्द, यही सब, जी मिचलाना, फिर कहीं कहीं पे तो अपेंडिकुलाइटिस का भी केस हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं इसमें इसकी इन्फेक्शन में क्या है यार, हाँ, बच्चों की गंदी आदत है, बड़े नाखून, तो उनमें जो एग होते हैं एस्कैरिस के एग होते हैं, वो बच्चों के नाखूनों में या गंदी मिट्टियों से उनके मुंह में जाते हैं, जिससे वो हो जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा एस्कैरिस के बारे में बात करूं मैं। पहले ये निमेटोडा का एक एनिमल है, राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें मेल और फीमेल अलग होता है, डायोसियस है, डायोसियस एनिमल है। अब बात कर रहे हैं इसमें जो मेल है छोटी होती है, फीमेल बड़ी होती है। ठीक, आपके एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग के बच्चों के एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। और यहां तक देखा गया है कभी कभी इतने ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं कि वो नाक से भी निकलने लगते हैं, नाक से भी एस्कैरिस निकलने लगते हैं। पहले एक चीज़ सोचने वाली बात है, लड़के अक्सर सवाल करते हैं कि ये एस्कैरिस हमारी बॉडी में डाइजेस्ट क्यों नहीं होती है, एस्कैरिस हमारी बॉडी में डाइजेस्ट क्यों नहीं होती है, कॉमन सा सवाल है। तो ध्यान रखेंगे, ये पहली चीज तो फाइलम निमेटोडा का सेक्शन सीडोसिलोमेट्स का है, ट्रू सीलोम इसमें नहीं पाई जाती है। दूसरी चीज, इसकी जो बॉडी वाल की बात करें हम, बॉडी वाल इसकी क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मसल्स, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मसल्स। ठीक, ये 3 लेयर का बना होता है, जिसमें क्यूटिकल की अगर बात करें तो क्यूटिकल में भी 3 होते हैं। ये होता है मसल्स फाइबर, कॉर्टिकल रीजन और मैट्रिक्स, लिख देते हैं हम। ये एस्कैरिस की बॉडी वाल, पहले क्यूटिकल, दूसरी एपिडर्मिस, तीसरा है मसल्स लेयर। इस क्यूटिकल में भी 3 होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल लेयर या पार्ट, फिर होता है मैट्रिक्स
अब चूंकि इसका क्लियर फिगर है, लेकिन ये इस एस्केरियासिस डिजीज के रिलेशन में नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं। और फिर है फाइबर। तो प्यारे आप ये ध्यान देंगे, हमने अभी सवाल किया है कि हमारी बॉडी में ये एस्केरियासिस क्यों नहीं डाइजेस्ट होते जबकि मीट मछली डाइजेस्ट हो जाती है। इसको भी पच करके पखाने के रास्ते से, लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जानते हैं क्यों? इसी कॉर्टिकल रीजन में क्या पाई जाती है? पॉलीफिनॉल्स। क्या? पॉलीफिनॉल एंड कीनोन। ये दो ऐसे केमिकल होते हैं जो क्यूटिकल के कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं। इससे होता क्या है? इंटेस्टाइनल वाल से, इंटरनल इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, उससे स्रावित जो एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम इन्हीं दोनों केमिकल्स के उपस्थिति के कारण उसकी क्यूटिकल पर बैड इंप्रेशन नहीं डाल सकते हैं। ठीक है ना, जिससे उनकी क्यूटिकल डिस्टर्ब नहीं होती है। और जब क्यूटिकल डिस्टर्ब नहीं होती है तो वो सुरक्षित बच जाता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। बाकी फूड मटेरियल चाहे मीट मछली खाते हैं पच तो जाता है वो, लेकिन ये जो एस्केरिस है, इसी क्यूटिकल के कॉर्टिकल रीजन में पाए जाने वाले पॉलीफिनॉल्स और कीनोन्स केमिकल मटेरियल के नाते उसकी बॉडी सेफ बनी रहती है, सिक्योर बनी रहती है, और वो हमारी बॉडी में मौजूद रहता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। ये नीट वगैरह पूछता है बेटा। ठीक, अब ये ध्यान देंगे, थोड़ा और चीज हम बात कर लें। इसमें क्या होता है? केवल मसल्स लेयर में केवल लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर ही पाई जाती हैं। एक दूसरा मसल्स लेयर होता है जिसको हम सर्कुलर मसल्स लेयर कहते हैं। ध्यान देंगे, एस्केरिस में सर्कुलर मसल्स लेयर नहीं पाए जाते हैं। अगर इसके बॉडी की बात करें एस्केरिस की, तो इस तरीके से होती है। फीमेल जो है लंबी होती है, मेल जो है ऐसे ऐंठी होती है, जिसपे क्या है, जैसे पीनियल सीटी लगे होते हैं, पीनियल सीटी लगी होती है जो कपलोटरी ऑर्गन के रूप में होते हैं। यहां पे एक ये डॉर्सल लाइन हो गई, डॉर्सल लाइन, इधर ये वेंट्रल लाइन, अब बीच में ये दो लैटरल लाइन होते हैं। ध्यान से सुनिए कि ये जैसे ये एस्केरिस है, तो ये की डॉर्सल लाइन, मिड डॉर्सल लाइन, और ये मिड वेंट्रल लाइन, मिड, यहां पे मिड भी लिख देते हैं बीच में, मिड वेंट्रल लाइन। अब प्यारे यहां पे बीच में एक इधर लैटरल लाइन और एक उधर, तो दो लैटरल लाइन होती है। जिससे होता क्या है, पूरी बॉडी की जब बॉडी वाल की स्टडी करेंगे तो उसकी जो मसल्स लेयर है, मसल्स है जो बॉडी वाल है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होती है, 4 चतुर्थांशों में, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक मिड डॉर्सल लाइन, एक मिड वेंट्रल लाइन और दो लैटरल लाइन। ये क्या है, यहां तो एक दिख रहा है, उधर देखोगे, उधर से उठा के उसको, तो 2 लैटरल लाइन में मिल जाएंगे आपको। फिर बात आती है इसके डायग्नोसिस की या थेरेपी की। फिर वही चीज कि नाखून बच्चों के देखते रहें, बराबर काटते रहें, कच्ची चीजें उनको ना दें, सब्जियां धुल करके अच्छी तरीके से पका करके खाएं। ठीक है, क्योंकि उनके अंडों से ही वो चीज नाखून में चले जाते हैं और वो फैलते रहते हैं। दूसरी चीज, जेंटिल जो कॉमन दवा है उसकी एस्केरियासिस के लिए, जो इसको हम पेट वाला केचुआ भी कहते हैं। ठीक, जेंटिल जो दवा कॉमन उस डिजीज के लिए जो मेडिसिन है, उसको नॉर्मली हम तो कहते हैं 4 महीने पे, 6 महीने पे एक बार जरूर सबको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, तो ये एस्केरियासिस होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है दवा यार? इसके अलावा है डिमेटोड, कैटरेक्ट, मेबेंडाजोल, एल्कापार एंटीपार मेबेंडाजोल, एल्कापार एंटीपार मेबेंडाजोल, डिमेटोड,
और कॉमन जो मेडिसिन है एकदम पॉपुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेंटल, इन्हीं दवाओं के इस्तेमाल से इस रोग से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यार फिलेरियासिस की। किसकी बात करते हैं? फिलेरियासिस की। फिलेरियासिस ये भी एक निमेटोडा का वर्म है, निमेटोडा का वर्म है। निमेटोडा फाइलम का एक वर्म है जिसको हम कहते हैं क्या? बुचेरेरिया बेनक्रिफ्टाई। बुचेरेरिया बेनक्रिफ्टाई एक होता है बुचेरेरिया मलाई, एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा आपको। बुचेरेरिया बेनक्रिफ्टाई ये है। एक दूसरा है ये, दो वर्म है माइक्रोफिलेरिया के रूप में। इसको मिटा दें, इधर वाला एस्केरिस की टॉपिक है, आप कंफ्यूज होंगे। ये बुचेरेरिया बेनक्रिफ्टाई क्या है? एक वर्म है माइक्रोफिलेरिया का। फिलेरिया कहां पाया जाता है यार? फीमेल क्यूलेक्स, नॉट एनाफिलीज। एनाफिलीज का केस तो और मलेरिया में था, ये फिलेरिया है। कहां पाया जाता है ये? फीमेल क्यूलेक्स, ये मॉस्किटो है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, जो अमूमन हमको मच्छर काट लेते हैं 10-20-50, उसी में से ये पाया जाता है माइक्रोफिलेरिया। अब ये इसके लार्वा कहां पाए गए? मॉस्किटो के बॉडी में। जब ये मॉस्किटो किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइटिंग करता है, काटता है, तो ये माइक्रोफिलेरिया कहां चला जाता है? ह्यूमन बॉडी में। ध्यान से सुनिए, ये माइक्रोफिलेरिया स्लो डेवलप करता है। ह्यूमन बॉडी में क्या करता है? स्लो डेवलप करता है। ध्यान से सुनिए, माइक्रोफिलेरिया या जिसको हम क्या बोलते हैं? बुचेरेरिया, बुचेरेरिया, ये स्लो डेवलप करने वाला धीरे धीरे विकसित होता है। कहां पे? ह्यूमन बॉडी में। जब ये बाइटिंग कर लेती है, मच्छर काट लेती है, तो उसके बॉडी में कहा ये धीरे धीरे डेवलप करता है। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन, लंबे समय तक वो फूलने वाली बीमारी होती है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, स्लो डेवलप करता है एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन, धीरे धीरे डेवलप करता है और लंबे समय तक दीर्घकालिक शोथ मतलब फूलना। होता क्या है? आपकी एक पांव फूल जाती है उसमें और वो जल्दी ठीक नहीं होती है। दूसरी चीज, आपके जो जेनाइटल पार्ट हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। इससे क्या होता है? जेनाइटल पार्ट अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको सबसे अच्छी चीज है कि नंगे पांव गंदे जमीन पर आप नहीं टहलेंगे, क्योंकि ये जो निमेटोड्स का वर्म है, जिसको हम क्या कहते हैं? बुचेरेरिया बेनक्रिफ्टाई, पाए जाते हैं और मच्छर के बॉडी में भी पाए जाते हैं। मच्छर के बॉडी में
से हो करके आपके बॉडी में चला जाता है। ठीक, और ध्यान से सुनिए कि ये लंबे समय तक स्लो डेवलप करने वाला, लंबे समय तक सोथ फूलने वाली बीमारी है। और एक चीज और, जब आपके बॉडी में ये चली जाती है बुचरीरिया बर्निंगक्राफ्टाई, तो आपके बॉडी में तो तमाम सारे लिम्फेटिक वेसल्स फैली होती है। लिम्फ पर अटैक करता है। लिम्फ समझ रहे हैं ना? तो लिम्फ पर अटैक करते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स पर। लिख दूं मैं यहां पे, lymphatic vessels are affected। और डॉक्टर के देख रेख में ही इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये सही हो सकता है। ठीक, लंबे समय तक ये सोथ होता है, बड़ी डिस्टर्बिंग कंडीशन हो जाती है इससे। तो ये फाइलेरियासिस है, जिसको हम कॉमन वे में फाइलेरिया कहते हैं। बुचरीरिया बर्निंगक्राफ्टाई और बुचरीरिया मेलाई के थ्रू होता है। माइक्रोफिलेरिया फीमेल क्यूलेक्स के बॉडी से चली जाती है ह्यूमन बींग में। ठीक, और फिर वो दूसरी चीज़ जब मच्छर काटती है तो किसी हेल्दी मैन में जाती है, ट्रांसफर होती रहती है। ध्यान से सुनेंगे, कंपटीशन पूछता है कि ये बुचरीरिया बर्निंगक्राफ्टाई आपके बॉडी में जब इन्फेक्ट करती है तो किसको डिस्टर्ब करती है? लिम्फेटिक वेसल्स को ही इफेक्ट करती है, ये पूछता है। ठीक, जेनाइटल पार्ट आपकी डिस्टर्ब होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, लंबे समय तक वो सोथ फूलने वाली बीमारी होती है। ठीक, तो बस इतना ही था इसमें। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे रिंग वर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? दाद। इन्हीं के शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। चीज़ें समझ में आई हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।